देखो, मान लो मैंने एक जीपी ले ली है A1 स्क्वायर A1 R1 क्यूब एंड सो ऑन। और मान लो दूसरी जीपी ले ली है A2 स्क्वायर A2 R2 क्यूब एंड सो ऑन। ये मान लो मैंने दो अलग अलग ज्योमेट्री प्रोग्रेशन ले ली है। ठीक है, देखो यहां भी वही काम करें, ऐसे इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करें। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करें। अब देखो क्या हो रहा है, इसका इसका अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे, कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, है ना। और इसी प्रकार इसका इसका अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो बराबर नहीं आएगा। मतलब इसको इससे डिवाइड करो और इसको इससे डिवाइड करो, वो दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये एक जीपी नहीं होगी, नॉट जीपी, है ना। तो अगर हम दो अलग अलग जीपी लें, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करें तो जीपी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी का मतलब फिर से कि जनरली वो जीपी नहीं होगी, और हो सकता है कुछ केसेस में वो जीपी हो भी जाए, कह नहीं सकते। ठीक है, देखो मान लो अगर हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करें, है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मान लीजिए हम माइनस करें। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से देखो, अगर हम कॉमन रेशियो निकालें, है ना, अगर मान लो मैं कॉमन रेशियो निकालता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका इसको डिवाइड करके कॉमन रेशियो मिलेगा और इसको इसको डिवाइड करके भी कॉमन रेशियो देखो मिलेगा। तो दोनों के दोनों कॉमन रेशियो बराबर नहीं आएंगे, मतलब ये भी एक जीपी नहीं होगी, है ना। तो देखो ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा जीपी नहीं होगी, हो सकता है कि कुछ स्पेशल केसेस में वो जीपी हो जाए, है ना। कुछ स्पेशल केसेस में फॉर एग्जांपल वो जीपी बन सकती है। जैसे मान लो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक जीपी ले ली, है ना, 1 2 4 8। ठीक है, मान लो मैंने एक जीपी ले ली एक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पर कि, है ना, कुछ ऐसे केसेस हम ढूंढते हैं जहां पर दो जीपी को प्लस करने पर कुछ स्पेशल केसेस में वो जीपी बन जाए, ऐसा हो सकता है ना। कुछ ऐसे केसेस देखो यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं, बताएंगे भी आपको ऐसे केसेस लास्ट में एक साथ बताएंगे। ठीक है, अभी इसको लिखो जरा पहले, है ना। ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग से सोचने पड़ते हैं, है ना, जिसमें कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा जीपी नहीं होगी, लेकिन वो ऐसा एग्जाम्पल होता है वो, लेकिन बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल ही होते हैं, क्योंकि नॉट का मतलब कुछ स्पेशल केसेस वो निकालने पड़ते हैं जहाँ पर वो, ठीक है, दो अलग अलग जीपी को ऐड करने से फॉर एग्जांपल वो जीपी बन जाए, या माइनस करने से जीपी बन जाए। या जैसे एपी में हमने देखा था कि दो अलग अलग प्रकार की एपी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एपी नहीं होती, लेकिन हो सकता कुछ ऐसे केसेस हो जाएं जहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वो एपी बन जाए, बताएंगे आपको। ठीक है, देखो अच्छा, अब देखो जैसे अगर मैं काम करूं, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, जैसे A1 A2 पहला, सेकेंड को सेकेंड से करो, A1 A2 R1 R2 दूसरा, फिर देखो A1 A2 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर तीसरा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। तो वो ध्यान दो, जैसे इसका जो कॉमन रेशियो आएगा सेकेंड अपॉन फर्स्ट R1 R2, इसका जो कॉमन रेशियो आएगा देखो फिर वही थर्ड अपॉन सेकेंड, तो R1 R2, और देखो ये दोनों कॉमन रेशियो आपस में बराबर है, इसका मतलब ये एक जीपी हो जाएगी। मतलब अगर हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक जीपी हमेशा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार मान लो अगर हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दें, है ना, मान लो मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को देखो डिवाइड कर दिया। ठीक है, A1 R1 स्क्वायर A2 R2 स्क्वायर। अब देखो
इसका कॉमन रेशियो निकालो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो क्या आएगा R1/R2। इसका कॉमन रेशियो निकालो, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करो तो फिर क्या आएगा R1/R2। देखो ये एक फिर से कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक जीपी देखो बन रही है ना। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जीपी बन सकती है, बनेगी बल्कि, और प्लस माइनस करने से जीपी नहीं बनेगी। नहीं बने का मतलब जनरली नहीं बनेगी, है ना। तो ये बात यहाँ पर जरा ध्यान दो, है ना। ये अपने आप में एपीजीपी की कुछ प्रॉपर्टी। देखो ऐसा है, जैसे अभी हम लोग आगे एचपी भी पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली एचपी में है इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। दूसरा बात ये है कि एचपी ने अभी आजकल आईटी से सिलेबस से एचपी को हटा रखा है आजकल अभी, है ना। हालांकि वो मतलब ना चाहते हुए भी कई बार एचपी के सवाल पूछ लेता है गलती से, तो वो एपीजीपी एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको भी थोड़ा भी हम आगे देखेंगे, लेकिन उसका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है एक्चुअली, उसका बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। एपीजीपी का ज़्यादा यूज़ है ना। तो पहले एपीजीपी पढ़ रहे हैं, फिर अभी हम लोग थोड़ा सा एचपी को भी समझेंगे, ठीक है। इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों पहले।